अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स। गाइस, आज मैं आप लोगों को कैरियर के एक चिलर जिसका मॉडल 30XA है का रिव्यू करेंगे और आप लोग को दिखाऊंगा, जो कि यहाँ एक बिल्डिंग के ऊपर लगा हुआ है। इस बिल्डिंग के ऊपर कैरियर का एक नहीं दो चिलर लगे हुए हैं सेम मॉडल के 30XA। तो ये बिल्डिंग के ऊपर चिलर लगे हुए हैं, तो वो आप लोग को दिखाऊंगा। तो यहाँ से व्यू जो है बहुत अच्छा है बिल्डिंगों का, तो इसलिए मैंने कहा सोचा आप लोग के साथ शेयर कर लूँ। तो इस तरफ बिल्डिंग की एंट्रेंस है और हम लोग एंट्रेंस के ज़रिए रूफ पे जाएंगे, छत पे जाएंगे, सबसे ऊपर जहाँ पे चिल्ला लगा हुआ है। तो चले गाइस, ऊपर चलते हैं। ये बिल्डिंग की एंट्रेंस है, यहाँ से हम इस बिल्डिंग के छत पे जाएंगे जहाँ पे कैरियर का चिलर लगे हुए हैं। तो यहाँ पे दो एलिवेटर लगे हुए हैं, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में। लिफ्ट इसके ज़रिए, क्योंकि ये 13 फ्लोर की बिल्डिंग है, तो इसके ज़रिए लिफ्ट के ज़रिए हम ऊपर जाएंगे। सीढ़ियों के ज़रिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो लिफ्ट के ज़रिए हम ऊपर जाएंगे। तो ये इसकी एलिवेटर है, 12 फ्लोर है और एक रूफ, यानी 13 फ्लोर की बिल्डिंग है। तो हमने रूफ पे जाना है तो आर प्रेस करेंगे सबसे ऊपर, तो एलिवेटर चलनी शुरू हो गई है। तो हम छत की तरफ जा रहे हैं जी। तो गाइस, हम ऊपर जा रहे हैं एलिवेटर में से। गर्मी बहुत ज़्यादा होती है छत पे, तो इसलिए कैप वगैरह पहननी पड़ती है जी। हम रूफ फ्लोर पे आ चुके हैं, छत पे। तो यहाँ से हम रूफ फ्लोर पे आके भी 2 फ्लोर और ऊपर जाना पड़ता है, जो कि सीढ़ियाँ हैं, लिफ्ट ऊपर तक लास्ट तक नहीं जाती। तो ये सीढ़ियों के रास्ते हम ऊपर जाएंगे। ये रूफ छत का डोर है, इसको ओपन करेंगे तो छत पे चले जाएंगे जी। अब हम छत पे आ चुके हैं। तो ये कैरियर का 30XA मॉडल का चिलर है और दो चिलर बेसिकली यहाँ पे लगे हुए हैं, एक ही कैपेसिटी के, एक ही मॉडल के कैरियर के 30XA के। एक ये लगा हुआ है और एक दूसरी साइड में लगा हुआ है। तो यहाँ से हम दूसरी साइड में जाएंगे, वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये दूसरा चिलर है, ये इसका ऊपर का व्यू है, जहाँ पे 12 एग्जॉस्ट कंडेंसर फैन लगे हुए हैं, जो कि कंडेंसर की हीट को निकालते हैं। दोनों चिलर पे 12-12 कंडेंसर फैन लगे हुए हैं, जो कि फैन कंडेंसर की हीट को बाहर निकालते हैं। जी तो गाइस, ये इसकी गेज है, जिसके ज़रिए हम पाइप के अंदर पानी का प्रेशर देख सकते हैं। अब आपको मैं दूसरी साइड से दिखाता हूँ। तो ये कैरियर का 30XA चिलर है, इसका मॉडल 30XA है, ये कैरियर कंपनी का है। यहाँ इसका डिस्प्ले लगा हुआ है, इसको मैंने ओपन किया है। तो ये इसका डिस्प्ले एक बॉक्स के अंदर लगाया हुआ है सेफ्टी के लिए।
इस बॉक्स ये इसका कंडेंसर है जो कि बहुत गंदा हुआ है, तो इसको आज लड़कों को बोलेंगे सर्विस कर दें। ये भी बहुत गंदा हुआ है, ये सारे ही कंडेंसर मट्टी से भरे हुए हैं। तो इस कंडेंसर बंद होने की वजह से चिलर ट्रिप हो जाता है या फिर कूलिंग कम हो जाती है, तो आज लड़कों को बोलेंगे कि इसे सर्विस कर दें। और ये जो मेन इसकी डीपी लगी हुई है, यानी यहाँ से इसकी मेन इलेक्ट्रिसिटी को चिलर के से कट ऑफ किया जा सकता है। इसे ऑफ करेंगे तो चिलर में कोई भी पावर नहीं जाएगी। तो गाइस ये कैरियर का चिलर है। ये जो 3 बॉक्स नज़र आ रहे हैं आपको, ये एक ही बॉक्स है, ऊपर 3 ढक्कन लगे हुए हैं क्योंकि एक ढक्कन बहुत बड़ा हो जाता है। इसके अंदर एक कंप्रेसर है, ये इलेक्ट्रिक बॉक्स है। एक कंप्रेसर का ये जो 2 हैंडल आपको ब्लैक कलर के नज़र आ रहे हैं, इसके साथ इसको एक कंप्रेसर को ऑफ कर सकते हैं और फिर दूसरे से दूसरे को। और ये इस बॉक्स के अंदर दूसरा कंप्रेसर है। तो ये जो बॉक्स है इसके अंदर इसका डिस्प्ले है, ये इस कैरियर का डिजिटल डिस्प्ले है। लेटेस्ट मॉडल का चिलर है इसलिए डिजिटल डिस्प्ले लगा हुआ है इसको, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो ये ऊपर लिखा हुआ आ जाता है कि इसमें ये प्रॉब्लम है। और ये इसका इसके अंदर कंप्रेसर लगा हुआ है, तो मैं ढक्कन उतारने की कोशिश करता हूँ, उतार के आपको दिखाता हूँ इसका कंप्रेसर भी। जी एक 3 कवर लगे हुए हैं, एक कवर उतारा है। ये इसका कंप्रेसर है, देख सकते हैं काफ़ी बड़ा है। ये कंप्रेसर का मॉडल नंबर है, यहाँ पे कंप्रेसर का मॉडल नंबर और कैपेसिटी वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है। तो ये स्क्रू कंप्रेसर लगा हुआ है और इसमें R134A गैस है, 134 गैस है इसमें, जो कि फ्रिजों में यूज़ होती है, सलाजा वगैरह में मोस्टली यूज़ होती है, एसी में कम यूज़ होती है, सलाजा वगैरह में ज़्यादा यूज़ होती है। तो वो गैस है इसमें R134A, 134A गैस है इसमें। सारे कवर उतार के मैं आपको कंप्रेसर को करीब से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये कंप्रेसर का इलेक्ट्रिक बॉक्स है, यहाँ पे इसके कनेक्शन वगैरह हुए हैं। ये जो 2 ब्लैक कलर की वायर इसके अंदर आई हुई हैं, तो इनके ज़रिए केबल आई हुई है। तो गाइस ये कंप्रेसर है, स्क्रू टाइप कंप्रेसर है, 134। ये गैस इसमें यूज़ हुई हुई है। ये इसका सेक्शन पाइप है, ये जो 4 इंच का पाइप आ रहा है स्टील हदीद का, तो ये इसका सेक्शन पाइप है। ये इसका डिस्चार्ज पाइप है छोटा। तो गाइस ये इसका एक कंप्रेसर है, दूसरा कंप्रेसर इस बॉक्स के अंदर लगा हुआ है, और एक चिलर में 2 कंप्रेसर लगे हुए हैं, और इसी तरह दूसरे चिलर में भी 2 कंप्रेसर लगे हुए हैं। तो गाइस ये कैरियर का चिलर है, 30XA इसका मॉडल है। अब आपको मैं दूसरा चिलर भी दिखा देता हूँ। तो गाइस ये दूसरा चिलर है, इसकी भी कैपेसिटी सेम है, ये इसका मॉडल भी सेम है, 30XA इसका मॉडल है। यानी इस पूरी बिल्डिंग को ठंडा करने के लिए 2 चिलर लगे हुए हैं। तो इसका भी मॉडल 30XA है और कैरियर कंपनी का ये चिलर है। ये इसके भी कंडेंसर गंदे हैं। ये इसका कूलर है जिसमें से पानी ठंडा होता है और गैस भी सर्कुलेट करती है और पानी भी सर्कुलेट करता है, ये आप देख सकते हैं। इस सेक्शन लाइन है इसकी जो वापस कंप्रेसर में जाती है, गैस की सेक्शन लाइन है। ये इसकी गेज है, वाटर गेज और टेम्परेचर मीटर लगा हुआ है।
ये ब्लू कलर के पाइप हैं दो, जिनके जरिए पाइप आता है, पानी अंदर आता है, कूलर में वापस जाता है। ये इसका ड्रायर कोर है ब्लैक कलर का, ये कवर के अंदर ब्लैक कलर का जो छोटा बना हुआ है, इसके अंदर इसका ड्रायर कोर लगा हुआ है। दूसरी साइड से आपको चिलर दिखा देंगे, ये बिल्डिंग से बाहर का व्यू है। छत पे है इसलिए बाहर का व्यू बहुत अच्छा आ रहा है। वापस अपने चिलर पे आ जाते हैं। तो इस चिलर में भी सेम, इस बॉक्स के अंदर ये जो तीन आपको नज़र आ रहे हैं, एक ही बॉक्स है, इसमें एक कंप्रेसर है, ये इसका इलेक्ट्रिक बॉक्स है दोनों कंप्रेसर को अलग अलग ऑफ करने के लिए, और ये दूसरा कंप्रेसर है, ये इसका डिजिटल पैनल बॉक्स, इस डिजिटल जो पैनल है इसके अंदर, इस बॉक्स के अंदर लगा हुआ है जी। तो बस ये इस चिलर का भी सेम मॉडल है, सेम कैपेसिटी, इसलिए सेम ही डिजिटल पैनल है इसका। धूप काफ़ी तेज़ है तो स्क्रीन ज़रा क्लियर नज़र नहीं आएगी। अगर आपने क्लियर देखनी है तो मेरी दूसरी वीडियो है जो कि मैंने रात को बनाई हुई है, उसमें देख सकते हैं कि इस चिलर को कैसे ऑन ऑफ किया जा सकता है, और अगर अलार्म आ जाए यानी कोई एरर जो कि इस चिलर में अलार्म की शक्ल में आता है तो उसको कैसे रीसेट किया जा सकता है। उसके लिए आप मेरी दूसरी दो वीडियो बनी हुई हैं, हाउ टू रीसेट द अलार्म एंड हाउ टू टर्न ऑन एंड ऑफ कैरियर 30XA चिलर। तो ये इस चिलर का डिस्प्ले है, यहाँ पे इसका मॉडल नंबर सब कुछ लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं आप। 30XA इसका मॉडल नंबर है, 26/3/2012 का ये बना हुआ है। R134A इसमें यूज़ हुई है, 123 kg इसमें गैस यूज़ हुई है। एक कंप्रेसर में 65 kg और एक में 58 kg, यानी दोनों कंप्रेसर में 123 123 किलो, एक में 65 किलो, एक में 58 किलो गैस इस्तेमाल हुई है। और 440 वोल्ट पे यानी 400 वोल्ट, यानी 3 फेस के होते ही 3 फेस है। और इसका वज़न जो है 6447 kg इसका वज़न है, 6447 kg और 30,400 किलोवाट का इसकी इलेक्ट्रिक कैपेसिटी है। जो इलेक्ट्रिक कंज्यूम करता है 30,400 किलोवाट इलेक्ट्रिक कंज्यूम करता है। तो गाइस ये कैरियर का चिलर था 30XA जिसका हमने रिव्यू किया और आप लोगों को दिखाया कि ये चिलर कैरियर का 30XA जो चिलर है वो ऐसा होता है। तो इसको आज हम सर्विस करने के लिए आए थे, तो चले मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। तो इसमें से भी एक ये कवर खोल के मैं आपको एक कंप्रेसर दिखा देता हूँ। ये भी सेम ही कंप्रेसर है जैसा दूसरे चिलर में आपको दिखाया है, सेम कैपेसिटी है, सेम मॉडल है, तो इसलिए सब कुछ सेम है। इसका भी कंप्रेसर सेम है, स्क्रू टाइप कंप्रेसर लगे हुए हैं। एक चिलर में 2 लगे हुए हैं और दूसरे चिलर में भी 2, यानी टोटल इस छत पे 2 चिलर हैं, उनमें 4 स्क्रू टाइप कंप्रेसर लगे हुए हैं। ये इसका सेक्शन पाइप है 4 इंच का, यहाँ से गैस वापस कंप्रेसर में आती है।